नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को शिवपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ग्वार कैसा है, उत्पादन कैसा होगा, फसलें कैसी है, ये बातें लगातार हम वीडियो में बोलते आए हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था धरातल की जो बातें होती है वही बातें हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तरह तरह की बातें बाज़ारों में आती है, उत्पादन के अलग अलग विचार, अलग अलग आंकड़े बाज़ारों में आते रहते हैं। धरातल पे खेतों में जो स्थिति होती है वही बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नुकसान बढ़ता जा रहा है, सितंबर का महीना निकलता जा रहा है। अब बात सीधी मुद्दे की करते हैं कि अभी खेतों में क्या स्थिति है, आज के दिन कैसी फसलें हैं। जिस एरिया में 5-7 दिन पहले नुकसान होना शुरू हो गया था वहाँ पे नुकसान और ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ बारानी खेतों में फसलें जो है वो एकदम से खराब हो चुकी है। ग्वार जो बारानी था वो एकदम से जल चुका है। अब कुछ फसलें, कुछ खेत ऐसे हैं जहाँ पे बारिश आने के बावजूद रिकवरी होना संभव नहीं है। हालांकि कुछ जगह अभी भी ग्वार खड़े हैं, जान बाकी है, बरसात का इंतज़ार है। लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ खेत जो मैं खुद देख के आया हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से जल चुके हैं और वहाँ पे अब रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। बिरानी खेत ऐसे हैं। अब इसके साथ साथ नहरी खेतों की भी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि एक तरफ तो नहरी एरिया हम मानते हैं, एक तरफ हम बरानी एरिया मानते हैं। अब नहरी एरिया पंजाब, हरियाणा और गंगानगर का एरिया मानते हैं और बरानी जो एरिया है वो पश्चिमी राजस्थान का एरिया मानते हैं। लेकिन कुछ खेत ऐसे भी होते हैं, कुछ एरिया ऐसा भी होता है जो नहरी होने के बावजूद भी बरानी होता है, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिल पाता। किसान कोशिश करते हैं, जब जब पानी की आवश्यकता होती है तो वो सारी फसलों में एक साथ होती है, चाहे मूंगफली हो, नरमा हो और उसके साथ गुआर भी। तो जब पानी की आवश्यकता होती है तो किसान सबसे पहले मूंगफली को पानी देने की कोशिश करता है। जहाँ पे मूंगफली की बिजाई है, जहाँ कॉटन, नरमा, कपास की बिजाई है, वहाँ पे नरमा, कपास को पानी देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि नहरी में जो ग्वार बिना पानी के रह जाता है तो उसको उसको पानी नहीं मिल पाता और वो जल जाता है, फसल खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति भी हमने देखी है, हुई है। खेतों में ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के कुछ वीडियो, फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्वार के आज के दिन के हालात के वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। ये नहरी फसल है ग्वार की। इसमें नुकसान 40%। अगर बरसात नहीं हुई 1 या 2 दिन के अंदर तो ये नुकसान 50 से 60% होगा। तो ये स्थिति आपने अभी देखी। अब बात करते हैं नुकसान की कि कौन से एरिया में कहाँ पे नुकसान हो रहा है और कहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, यहाँ का बारानी ग्वार पूरी तरह से या बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और बारानी में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे रिकवरी होना, अब बारिश आने के बावजूद भी रिकवरी होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब दूसरा हनुमानगढ़ जिले का जो एरिया है बारानी का, वो मैं आपको बता दूं कि पल्लू बेल्ट और दूसरा नौर, भादरा, तो ये बेल्ट जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान में आया है। और इसके बाद में गंगानगर जिले का जो सूरतगढ़ तहसील का जो बारानी एरिया है, जिसको हम टिब्बा बेल्ट बोलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है।
अब मित्रों, लूणकरणसर तहसील बीकानेर जिला अब नुकसान की तरफ बढ़ने लगा है। काफी नुकसान हुआ है। लूणकरणसर तहसील में ग्वार काफी खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, यूं कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि देखिए, ज्यादा नुकसान और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन अब ये कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद खेतों में जाके आया हूं और बुरी तरह से कई बिरानी खेत ऐसे हैं जो बिल्कुल जल चुके हैं, उसमें रिकवरी अब पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ खेत अभी भी ठीक खड़े हैं, लेकिन कुछ हद तक बिरानी खेत जो है वो खत्म हो चुके हैं। लूणकरणसर तहसील और दूसरा डूंगरगढ़ तहसील में भी नुकसान होना शुरू हो गया है। पूगल तहसील, खाजूवाड़ा तहसील, ये बहुत अच्छी थी। पूगल तहसील में बहुत अच्छी फसलें थी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। ग्वार में नुकसान होना शुरू हो गया, बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ग्वार का बरानी एरिया, बीकानेर जिले का बॉर्डर एरिया जो है वो नुकसान की तरफ बढ़ने लग गया है। जैसलमेर जिला, जिसमें बहुत अच्छी फसल इस बार मान रहे थे, वहां पे नुकसान होना शुरू हो गया है और नुकसान हुआ भी है। राववाड़ा, बाड़ा, पीटीएम, सुथारा मंडी, यहाँ पे रामगढ़ का एरिया, तो यहाँ पे भी ग्वारों में नुकसान होना अब शुरू हो गया है और पानी की सख्त आवश्यकता है। तो ये तो थी नुकसान की बातें। दूसरा, अब क्या बारिश आने से बहुत अच्छी रिकवरी मिल सकती है, कितना फायदा बारिश आने से हो सकता है, ये बात भी थोड़ी सी इस वीडियो के माध्यम से हम कर लेते हैं। तो मित्रों, अभी अगर ज्यादा बारिश, बहुत बड़ी बारिश की आवश्यकता नहीं है, अगर 5-7 आंगल बारिश आ जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। जो पौधा हरा खड़ा है, जिस पौधे में जान बाकी है, तो उस पौधे में बहुत अच्छी रिकवरी मिल सकती है। शर्त यह है कि 5-7 आंगल की बारिश आ जाए और जल्दी 1-2 दिन में आ जाए। अगर यही बारिश 10 दिन लेट हो जाती है, 7-8 दिन लेट हो जाती है, तो फिर ये मानिए कि जो ग्वार अभी जो हरा खड़ा है, जो नुकसान हो गया वो हो गया, जो हरा खड़ा है उसमें से 60 से 70% अगले 10 दिनों में, हफ्ते से 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। बरानी ग्वार की मैं बात कर रहा हूं, जो बरानी खेतों में ग्वार खड़ा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि सितंबर महीने में ग्वार बेल्ट में कहीं बारिशें नहीं हुई। अगस्त में हुई थी, तो कहीं अगस्त 20 के आसपास हुई थी, कहीं अगस्त 15 के आसपास हुई थी, कहीं अगस्त 25 के आसपास हुई थी। सितंबर महीने में बारिशें नहीं हुई और इस समय झोलों का टाइम है, श्राद्धों के दिन अब शुरू होने वाले हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है और सितंबर की बारिश के बिना कभी जमाना नहीं हुआ। ये मैंने अगस्त के वीडियो में भी बोल दिया था और आज भी बोल रहा हूं। तो अब मेरा अनुमान ये है कि अगर अगले 10 दिनों में बरसात नहीं होती तो ग्वार उत्पादन का जो आंकड़ा है वो सिमट करके बहुत नीचा चला आएगा और 70-75 लाख बोरे के आसपास रह जाएगा। बाकी और अपडेट अब एक उम्मीद भी करते हैं कि अगले 2-3 दिन में हल्की फुल्की कोई बरसातें अगर हो जाए, कोई राहत मिल जाए तो अच्छी बात है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 5-7 दिन बाद अगला वीडियो जल्द ही धरातल की जानकारी लेकर के आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।